क्या आपने कभी सोचा है कि असली डर क्या होता है? क्या डर केवल इस दुनिया का होता है या कहीं और भी? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक ट्रक ड्राइवर का सामना हुआ एक ऐसा हादसा जिसने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। और ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में हर इंसान स्वर्ग जा सकता है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्वर्ग का रास्ता कभी नहीं मिलता? अगर आप डर और आस्था के इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। शिवरात्रि की रात एक ट्रक ड्राइवर का दिल दहला देने वाला हादसा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव कुंडरीपुर में रहता था रामलाल, एक 45 वर्षीय ट्रक ड्राइवर। वह लंबा, सावला, मेहनती और सीधा साधा आदमी था जिसकी पहचान पूरे गांव में एक ही बात से थी, उसकी आस्था और ईमानदारी। रामलाल का बचपन गरीबी और संघर्षों के बीच बीता था। उसके पिता भी ट्रक ड्राइवर थे और उन्हीं की राह पर चलकर रामलाल ने भी यही काम चुना था। लेकिन पिता की एक एक्सीडेंट में मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। तभी से उसने एक व्रत ले लिया था, हर सोमवार को व्रत रखूंगा और जब भी ट्रक लेकर किसी यात्रा पर जाऊंगा तो पहले हनुमान मंदिर में माथा टेकूंगा। रामलाल का छोटा सा परिवार था। पत्नी सरिता, एक 40 साल की बेहद धार्मिक महिला जो हर दिन तुलसी के पौधे को जल देती और रामायण पाठ करती। 2 बच्चे, सोनू 13 साल और पायल 9 साल, और बूढ़ी माँ शांता देवी जो अक्सर रामलाल से कहती, बेटा, रास्ते में अगर कहीं कोई अजीब चीज दिखे तो रुकना मत, और हनुमान चालीसा हमेशा साथ रखना। रामलाल इन बातों को मजाक नहीं समझता था। उसे आज भी वो दिन याद था जब एक बार 2007 में वह हरिद्वार से वापस लौट रहा था और उसके ट्रक के सामने अचानक एक औरत आई थी जो अगले ही पल गायब हो गई। ट्रक अनियंत्रित होकर पैर से पकड़ाया था, लेकिन रामलाल की जान बच गई थी। उस दिन उसकी जेब में एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तभी से रामलाल को यकीन हो गया था कि कोई है जो ऊपर से देख रहा है। हर बार जब वह सफर पर निकलता तो माथे पर चंदन लगाता, नारियल चढ़ाता और पत्नी से कहता, सरिता, भगवान का नाम लेकर जा रहा हूँ, लौटकर आऊंगा तो शिवजी को जल चढ़ाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था, अगली यात्रा सिर्फ दूरी की नहीं, किस्मत की परीक्षा भी थी। वो रास्ता जहाँ रातें भी सांसें रोक लेती थी। इस बार रामलाल को एक विशेष माल लेकर निकलना था। एक कंपनी ने उसे उत्तराखंड के एक छोटे पहाड़ी कस्बे देवगाम तक धार्मिक मूर्तियां और पूजा सामग्री पहुंचाने का काम सौंपा था। काम अच्छा था, पैसे भी दोगुने मिलने वाले थे, लेकिन एक शर्त थी, माल महाशिवरात्रि से पहले पहुंचना चाहिए। महाशिवरात्रि बस 2 दिन दूर थी। रामलाल ने सोचा, शिवजी का काम है तो उनका नाम लेकर निकलता हूँ। रामलाल को देवगाम पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेना था जो काला बनघाट नाम की जगह से होकर जाता था। गांवों में इस रास्ते को लोग भूतिया घाटी के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां वर्षों पहले एक भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पूरे गांव के बारातियों की मौत हो गई थी। तब से रात के समय उस रास्ते में अजीब घटनाएं होती थीं। कई बार ट्रक अपने आप बंद हो जाते हैं। कई ड्राइवरों ने यह भी कहा है कि किसी औरत की चीख सुनाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक दुल्हन को लाल जोड़े में चलते देखा, लेकिन पास पहुंचते ही वो गायब हो जाती है। रामलाल ने इन बातों को पहले भी सुना था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रात का समय था, 11:30 बजे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान बादलों से ढका हुआ था। जैसे ही रामलाल ने काला बनघाट का कच्चा रास्ता पकड़ा, अचानक चारों ओर गाढ़ा कोहरा छा गया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी बस 5 मीटर दूर तक ही जा रही थी। पैरों की लंबी डरावनी परछाइयां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई छुपा हुआ साया ट्रक का पीछा कर रहा हो। रामलाल ने रेडियो बंद कर दिया। ट्रक में अब बस इंजन की गड़गड़ाहट और उसके दिल की धड़कनों की आवाज थी। माथे पर पसीना आ गया।
उसने अपनी जेब से हनुमान जी की छोटी मूर्ति निकाली और धीरे से बुदबुदाया, जय बजरंग बली, कुछ गलत मत होने देना। लेकिन रामलाल को क्या पता था, उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी की सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। रामलाल काला बन घाट की सुनसान सड़क पर अकेले बढ़ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरा चीरने में असमर्थ थीं। पैरों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो कुछ अदृश्य चीज ट्रक के साथ साथ चल रही हो। तभी अचानक ट्रक के सामने एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा हुका हुआ और पैरों में घुंघरू। रामलाल ने घबराकर ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके से रुका। रामलाल ने हेडलाइट से बाहर देखा, कोई नहीं था। वो औरत जैसे हवा में घुल गई हो। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पानी पिया, लेकिन गले में मानो कांटे उगाए हों। अभी वो कुछ समझ पाता, तभी ट्रक की बैटरी अपने आप बंद हो गई। इंजन खामोश हो गया। फिर पीछे से एक धीमी कंपकंपाती आवाज आई, मुझे छोड़ दो। रामलाल ने डरते हुए पीछे देखा। ट्रक खाली था, पर एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई साया ट्रक में चढ़ आया है। उसका बदन ठंडा पड़ गया। रामलाल ने कांपते हाथों से जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही उसने तीसरी चौपाई पढ़ी, एक भयानक चीख गूंजी, नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। और ट्रक अपने आप फिर स्टार्ट हो गया। रामलाल बौखलाकर ट्रक चलाने लगा। अब वह केवल भगवान के सहारे था। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक ट्रक के सामने एक छोटा सा पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। ट्रक जैसे खुद ब खुद रुक गया। रामलाल नीचे उतरा। मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। सफेद दाढ़ी, लाल तिलक और आंखों में गहराई इतनी कि जैसे उसने ज़माने देखे हों। पुजारी ने रामलाल को देखते ही कहा, तू काला बनघाट से आया है, वो साया तेरे पीछे लगी थी। रामलाल के पैरों से जमीन खिसक गई। पुजारी ने बताया, आज महाशिवरात्रि की काली रात है और उस औरत की आत्मा अभी भी शांति नहीं पा सकी। उसका विवाह इसी रास्ते में आते वक्त हुआ एक्सीडेंट में टूट गया था। उसकी आत्मा हर साल इस रात किसी को पकड़ती है, लेकिन जो शिव का भक्त होता है वो बच जाता है। पुजारी ने उसे गंगाजल दिया, भभूत दी और कहा, सुबह तक मंदिर में ही रुको, बाहर मत निकलना, नहीं तो वो फिर लौट सकती है। रामलाल ने रात मंदिर में बिताई, लेकिन वह नींद में भी कांपता रहा, क्योंकि उसने एक सपना देखा। वही औरत लाल जोड़े में उसे घूर रही थी और कह रही थी, तेरे साथ नहीं गई, लेकिन तू मेरी आंखों में अब हमेशा रहेगा। रामलाल मंदिर में रात गुजार रहा था, लेकिन उसके भीतर अब भी एक डर था जो हड्डियों तक उतर चुका था। उसने पुजारी की बातों को दिल से सुना, मगर उसका दिल कह रहा था, ये बस एक सपना नहीं था, कुछ तो सच्चाई था। सुबह होते ही जब मंदिर के घंटे बजे तो रामलाल की आंख खुली, पर मंदिर अब वैसा नहीं लग रहा था। वो पुजारी वहां नहीं था, केवल एक छोटा सा ताबीज और एक मिट्टी की हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। रामलाल ने पुजारी को ढूंढा, मगर गांव वालों ने बताया, बाबा शिवदास, अरे वो तो 12 साल पहले इसी मंदिर में समाधि ले चुके हैं। रामलाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या वो बाबा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति थे? क्या उन्होंने ही उसे उस रात बचाया? रामलाल ने ताबीज उठाया, उसमें हल्की सी गर्माहट थी, जैसे उसमें कोई जीवित ऊर्जा हो। उस दिन से रामलाल ने उस ताबीज को कभी नहीं उतारा। घर लौटने के बाद रामलाल पूरी तरह बदल चुका था। हर हफ्ते मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना, रोज सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ और अपने ट्रक में एक छोटा सा मंदिर बनवाना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। उसने लोगों को उस काला बनघाट वाले रास्ते से सावधान करना शुरू किया।
और कई यात्रियों को हनुमान चालीसा की प्रतियां बांटता। उसका कहना था, उस रात मुझे किसी इंसान ने नहीं, मेरी आस्था ने बचाया। और जब दिल साफ हो तो भगवान खुद रास्ता दिखा देते हैं। कभी कभी डर केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी चिपक जाता है, पर जब विश्वास का दीपक जलता है तो अंधकार की सबसे भयानक परछाइयां भी भाग जाती है। रामलाल की ये कहानी हमें ये सिखाती है, जिंदगी में कोई भी रास्ता हो, अगर साथ में सच्चा विश्वास हो तो भूत प्रेत, डर और मौत भी पीछे हट जाते हैं। उस भयानक रात के बाद रामलाल कुछ दिनों तक ट्रक चलाने की हालत में नहीं था। शरीर तो ठीक था, लेकिन मन और आत्मा जैसे किसी गहरे साए से गुजर रही थी। रामलाल अपने गांव लौट आया, जहां उसके घर वालों ने उसे गले लगाया, मगर उसकी आंखों में कुछ था, एक डर, एक भक्ति और एक गहरा बदलाव। अब रामलाल पहले जैसा नहीं था। रामलाल अब और भी धार्मिक हो गया। उसने ट्रक के हर कोने में भगवान के चित्र और मंत्रों की पट्टियां लगा दी। हनुमान जी की मूर्ति, माँ दुर्गा की छोटी प्रतिमा और वो ताबियो अब उसके ट्रक के स्थायी साथी थे। हर सफर से पहले मंदिर जाना, हर रात को हनुमान चालीसा पढ़ना और हर मंगलवार को व्रत रखना, ये सब उसके जीवन की पूजा पद्धति बन गए। अब वह दूसरों को सावधान करता है। रामलाल अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। वह बच्चों को डरावनी कहानियां नहीं, बल्कि आस्था और सच्चाई की ताकत सिखाता। जब कोई नया ट्रक ड्राइवर उसकी तरह उस रास्ते से गुजरने वाला होता, वो धीरे से उसके हाथ में एक ताबियो थमा देता और कहता, रास्ता कितना भी सीधा लगे, जब तक मन में भगवान न हो, ट्रक भी रास्ता भूल जाता है। गांव के लोग उसे अब श्रद्धा से देखते हैं। गांव के बुजुर्ग उसे रामलाल बाबा कहने लगे। कई लोग अपने बच्चों का नाम भी उसके नाम पर रखने लगे। और रामलाल, वो अब ट्रक चलाने से ज्यादा दूसरों की आत्मा को मजबूत करने का काम करता। कहानी का समापन संदेश, हर हादसे में एक संकेत छिपा होता है, और जब वो संकेत भगवान की तरफ से हो तो उसका असर सिर्फ एक रात का नहीं होता, वो पूरी जिंदगी को बदल देता है। जब रामलाल मंदिर में अकेला बैठा था, वह कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, और तभी उसके मन में एक बात आई, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, सच्ची श्रद्धा कभी बेकार नहीं जाती। जब ट्रक अपने आप रुक गया और वो एक साए से जूझ रहा था, उसकी सांसें तेज थीं, आंखें डर से फटी हुई, लेकिन तभी उसने अपने गले में लटकते ताबीज को छूकर कहा, भूत प्रेत से डर नहीं, ईश्वर से प्यार करो। जब हादसे के बाद वो मंदिर में बैठा था और अपनी आंखों से बाबा को गायब होते देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और धीरे से बुदबुदाया, जब भी कोई मुसीबत हो, भगवान याद जरूर आते हैं और वो सुनते भी है। ये 3 पंक्तियां अब इस कहानी की आत्माएं है। इन पंक्तियों के साथ कहानी न सिर्फ डरावनी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। ये पाठकों को सिर्फ डर से नहीं, बल्कि आस्था से जोड़ती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही हमें हर अंधेरे से निकाल सकती है। डर को अपने दिल में जगह न दें, बल्कि अपने भीतर की आस्था को मजबूत करें। याद रखें, भगवान हमेशा सुनते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सीख को जान सकें। और ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और सुरक्षित हो।